देखिए, आप लोग जो भगवान नाम ले रहे हैं ये कितना मूल्यवान है ये नहीं सोच रहे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वा नाम नामिनो नामना बकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं होता, 0.1% का भी। आप लोग कहेंगे भगवान को देखकर तो ब्रह्मा शंकर उस आनंद को सहन नहीं कर पाते, मूर्छित हो जाते हैं। और भगवान का नाम तो हम लोग लाखों करोड़ों बार ले चुके, कोई खास असर नहीं। जितना सुख माँ को, बाप को, भाई को, बीबी को, पति को चिपटाने में मिलता है, इतना आनंद भी भगवान नाम में नहीं मिलता। हमेशा कभी कभी मिल जाता होगा। ये क्यों? तो भगवान को भी अगर आप वर्तमान काल में देख लें और आप अधिकारी नहीं हैं दिव्य दृष्टि पाने के, तो भगवान को देखकर भी आपको आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद ब्रह्मा विष्णु शंकर को मिलता है, गोपियों को मिलता है। आपको चिपटा भी ले श्री कृष्ण तो भी आप कहेंगे कॉमन है, कोई खास फर्क नहीं है। क्योंकि रस की जो प्राप्ति होती है वो पात्र के अनुसार होती है। पात्र, हमारा अंतःकरण रूपी पात्र जिस क्लास का होगा उसी क्लास का अनुभव होगा। देखो, समुद्र में पानी भरा है, अनंत गैलन, लेकिन आपका जो घड़ा है जितना बड़ा है बस उतना ही पानी समुद्र का उस घड़े में लेके आप आएंगे। तो उसी प्रकार जैसा आपका बर्तन है वैसा ही भगवान का लाभ मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में एक सुंदर पुरुष सबको सुंदर लगता है, एक सुंदर लड़की सबको सुंदर लगती है, एक सुंदर सीन दृश्य सबको सुंदर लगता है। लेकिन भगवान के मामले में ये नियम लागू नहीं होता। बड़ी विचित्र दशा है भगवान के शरीर की। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक नास्तिक भगवान के शरीर को देखता है तो अपने दूसरे नास्तिक फ्रेंड से कहता है, अरे यार इसके 4 सिर हैं। दूसरा कहता है गधा अंधा है, 8 है, गिनती नहीं आती। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 12 सिर हैं इसके। संसार में किसी को हम देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा। उसके 10 और 20 और 50 सिर पैर नहीं दिखाई पड़ेंगे।
लेकिन भगवान के अलौकिक दिव्य चिदानंद में शरीर में ये वैलक्षण्य है, तो उनको तो हमने अनंत बार देखा है। जब जब अवतार हुए हैं तब तब हम भी थे और कुछ लाभ नहीं मिला, क्योंकि हमारी भावना उनके प्रति भगवान की हुई ही नहीं। ऐसे ही हमने अनंत जन्मों में अनंत बार राधे राधे गोविंद गोविंद किया है, जपा है, कीर्तन किया है, लेकिन रस नहीं मिल रहा है। हे न कृष्ण नाम यदि लाए बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानिबे अपराध आछे प्रचुर। हे न कृष्ण नाम बीज ना होय अंकुर। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि तुमने नाम के अंदर नामी बैठा है, ये फेत नहीं किया, विश्वास नहीं किया, विश्वास, ये मिस्टेक। देखो, किसी को एक अंगूठी मिल जाए हीरे की 10 करोड़ की पड़ी हुई, हाँ चमकदार है, अच्छे है, ठीक है, यहां भी रख देगा, वहां भी रख देगा। किसी से पूछा कितने की होगी, अरे होगी 400-500 की, कांच है कांच, उसका कोई मूल्य नहीं, देखने पर आंक रहा। प्यार उसका 50-500 रुपए का है बस, उसको देखकर। और जो कोई जौहरी आया उसने बताया ये 5 करोड़ की है। 5 करोड़ की? तो मैं करोड़पति हूं। अब उस अंगूठी को देखता है, हाँ 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की है। देखो देखने में अंतर हो गया। ऐसे ही जब आप ये विश्वास जितने % बना लेंगे कि नाम में नामी बैठा है, उतना ही रस मिलेगा आपको, रस रस। अरे गंदे गोबर गणेश आपका जो बच्चा है, माँ है, बीबी है, जिसके रोम रोम से बदबू आ रही है, जब माँ अपने उस नाक बहते हुए बच्चे के मुंह पर मुंह रख देती है बाकायदा, और उसे खुशबू मिलती है, सोचो, केवल भाव अटैचमेंट होने से। तो जब भगवान का आप स्वरूप भगवान के नाम में मान लेंगे, तो फिर जब राधे कहेंगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा इमीडिएटली। तो केवल भगवान नाम लेने में और भगवान के नाम में भगवान बैठा है ये रियलाइज करते हुए नाम लेने में इतना बड़ा अंतर है, जैसे रबड़ का गुब्बारा और एटम बम में अंतर होता है। गुब्बारे से किसी को मारो हंस देगा, और एक एटम बम फेंक दो 10 लाख 0/100 हो गए। वजन महापुरुष की वाणी में और थ्योरेटिकल मैन पंडित की वाणी में यही अंतर होता है, वजन का अंतर होता है। वे भगवान नाम लेते हैं हृदय से, हम लेते हैं कंठ से। उनको 100% फेट है, भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं। हमको या तो 0/100 या तो 1% या 10%, जितना जिसको फेत है महसूस करते हुए उतना रस उसको मिलता है।
वास्तविक रस नहीं मिल पा रहा है लापरवाही से। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, कोई मैं नई बात तो नहीं बता रहा हूं कि आपने अभी तक छुपा रखा था ये बात, लेकिन आप भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप जब करना होता है, जब कीर्तन करने लगते हैं, तो 1000 बार मैंने कहा है, पहले श्री कृष्ण को खड़ा करो और उनके नाम में वो बैठे हैं ये विश्वास करो, फिर भगवान नाम लो। तो पाप धुलेंगे और मन को रस मिलेगा, और जब रस मिलेगा तो धीरे धीरे ये अवस्था आ जाएगी, बिना नाम लिए रहा नहीं जाएगा। जैसे कोई बहुत अधिक शराब पीने का अभ्यस्त हो जाता है, सिगरेट पीने का, चाय पीने का, तो उससे रहा नहीं जाता बिना उसको सेवन किए। ये मटेरियल गंदी वस्तुओं में अटैचमेंट इतना हो जाता है, और वो तो दिव्य चिन्मय परमानंद स्वरूप है, उसमें कितना वास्तविक रस मिलेगा, इसकी कल्पना या इसका निरूपण कोई कर सकता है क्या? तो हम फिर बार बार आप लोगों को ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान नाम कीर्तन के पहले 2 बात करो। एक तो भगवान का रूप ध्यान। अगर 100 बार रूप ध्यान बनाया और 1 बार बना बहुत है, हिम्मत करो आगे। दूसरी बार जब 100 बार करोगे तो 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, फिर होने लगेगा। पहले करना फिर होना, पहले प्रैक्टिस फिर हैबिट, नेचुरलिटी। संसार में ये सब अनुभव करते हैं आप लोग। ये आप लोग श्वास लेते हैं, हाँ, कोई परिश्रम पड़ता है? नहीं तो फिर क्या कोई मशीन लगी है अंदर ऑटोमेटिक? नहीं तो फिर कैसे आप ये लेते हैं, ऊपर नीचे, श्वास लिया छोड़ा, श्वास लिया। हाँ, ये अपने आप होता है, अपने आप कुछ नहीं होता, ये सब आपको करना पड़ता है। लेकिन इतना अभ्यास हो गया है आपको कि लेबर नहीं, अभ्यास में परिश्रम नहीं, अपने आप हो रहा है। ऐसे ही जब आप कुछ दिन लगातार अभ्यास करेंगे तो फिर होने लगेगा। होने लगेगा जब बस हो गया काम। आप गाड़ी चल पड़ी, जो पुरानी खराब गाड़ी होती है कार, बार बार बंद होती है, तो उसको ड्राइवर कहता है भैया जरा ठेल दो। तो जो कुछ देर ठेल दिया और स्टार्ट हो गई तो कहता है आओ आप भी बैठ लो। कोई भी चीज संसार की, आप लोग कितने आराम से बैठे हैं, कोई मेहनत पड़ रही बैठने में? बुद्धि लगा रहे हैं? नहीं जी, वो तो ऐसे ही बैठे हैं बस। एक दिन इसी बैठने के पीछे आप 1000 बार गिरे हैं। भूल गया वो दिन जब आप पैदा हुए और करवट बदलना नहीं जानते थे, तो माँ ने जब आपको बैठाया कि बेटा हाँ पकड़ो बैठो, तो लुढ़क गए आप। लेकिन अभ्यास करते करते अब देखिए आप सब लोग बैठे हैं, कोई परिश्रम नहीं पड़ रहा है कि बुद्धि लगावे कि अब हम बैठे रहें, गिरे ना। नहीं जी, ये कुछ सोचते वोचते नहीं है, अपने आप बैठे रहते हैं हम लोग। हाँ, वो बच्चा जो बैठना नहीं जानता, वो जब आपको बैठे हुए देखता है तो सोचता है मैं ऐसे कैसे बैठूंगा, मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगा। और एक दिन वो बैठने से क्या, खड़े होने को क्या, दौड़ने में कंपटीशन करता है। सब काम अभ्यास।
यही उपाय बताया है भगवान ने अर्जुन को। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। दर्शन शास्त्र भी यही कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो बार बार आप लोग सोचिए, भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, संसारी नाम में नहीं संसार बैठा। अगर कोई कहे ओ गोबर का गुल्ला खाते हुए कि रसगुल्ला रसगुल्ला का सुख मिल जा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रसगुल्ला गोबर गुल्ला में व्याप्त नहीं है, उसकी शक्ति उसमें नहीं है। और भगवान के नाम में भगवान व्याप्त है, बैठा है। यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है, वरना एक भी जीव भगवत प्राप्ति न कर पाता। जितने संत हैं सब 0/100 रहते, कोई आधार नहीं था। भगवान 50 बार आवे, हमारे सामने हमारे बगल के कमरे में रहे, हमारे कमरे में बैठे रहे, अरे हमारे हृदय में रहते हैं, क्या लाभ है? कुछ नहीं। अनादिकाल से अब तक अनंत जन्म बीत चुके, 84 लाख में घूमते, सदा हमारे हृदय में भगवान बैठे रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो सामने खड़े होंगे तो क्या लाभ होगा? तो हमको रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, विश्वास बार 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 अभ्यास करना चाहिए। नाम में भगवान बैठे हैं। अरे ये नाम राधे, ये राधे नाम जो हम ले रहे हैं, ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण लेते हैं। ऐसा नाम है ये। जिन श्री कृष्ण का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर लेते हैं, जिन शंकर जी का नाम अनंत जीव लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो नाम है ये। ये फीलिंग होनी चाहिए, लानी चाहिए, इसका अभ्यास कीजिए, तो फिर दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो साधना में। फिर ये न कहना पड़े कृपालु जी आपके पास तो हम 20 साल से आते हैं। अरे 20 जन्म से आओ तो क्या करूं मैं? आप तो अपना काम करते ही नहीं। तो यही होगा कि आप लोग कह देंगे कि कृपालु तुम गलत हो, और कृपालु कह देंगे नहीं तुम गलत हो, बस हो गया छुट्टी। इससे तो काम बनना नहीं है। भगवान नाम में भगवान बैठे हैं, इस बात को विश्वास में लाओ, अभ्यास करो बार बार, और रूप ध्यान करते हुए संकीर्तन करो। तो फिर आज से कल में अंतर देखो। आपको कल लेंगे जब आप राधे नाम, और आज जो लिया अंतर लगेगा, प्रतिदिन अंतर लगेगा, रस की वृद्धि होगी और अंतःकरण शुद्ध जल्दी होगा। जितना रूप ध्यान परिपक्व होगा, उतने मिलन की व्याकुलता होगी, आंसू आएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, और ये अहंकार वगैरह जो माइक दोष है, ये समाप्त होंगे। ये जो एक वाक्य सहन करने की शक्ति नहीं है आप में, किसी ने कह दिया आप बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, बस खट लगता है अंदर। नहीं है तो सही बात है, हम सर्वज्ञ थोड़े ही। अरे किसी सब्जेक्ट में तो हम बिल्कुल ही 0 हैं। लेकिन ये शब्द सुनने में अंदर घाव लग जाता है। ये क्यों? काहे के मनुष्य हैं आप? फिर
बुद्धि आपको भगवान ने जो दी है उसका क्या उपयोग किया आपने? बड़ा कमाल किया, बड़ी डिग्रियां ली, बड़ा, अरे सब बेकार है, 0/100। अपने को आप शरीर मान रहे हैं तभी तो अहंकार वगैरह आते हैं। अपने को आत्मा मानिए, भगवान का दास मानिए, दिव्य पर्सनैलिटी मानिए, तो फिर ये सब बीमारी चली जाए अपने आप। गणित में अगर एक गलती हो जाए पहल शुरू में, हम 4 पंचे 20 की जगह 30 लिख दे, तो फिर आगे जितना भी गणित लगाओ सब गलत हो जाएंगे। तो पहली गलती हमारी है, हमने अपने को आत्मा नहीं माना, भगवान का दास नहीं माना, शरीर मान लिया। अब सब गड़बड़ होगी, हो चाहे बृहस्पति का बाप हो, बड़े बुद्धिमान का दादा हो, अब वो गया, मरा। अब वो संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति संसारी विषयों के सुख सब इसी को अपनाएगा और 84 लाख में भटकेगा। यही हम लोगों को अब तक मिला। इससे छुटकारा पाना है तो जैसा हमने बताया, केवल 2 बात, भगवान को सामने खड़ा करो, उनके नाम में वो बैठे हैं, ये विश्वास पैदा करो, फिर भगवान नाम लो। बस इतनी सी तो बात है। इसी का अभ्यास करो, बस काम बन जाएगा। बैठे ठाले, न कोई योग, न जप, न तप, न व्रत, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है, 0 में गुणा है। 1 लाख जप किया, 4 धाम की मार्चिंग करते हैं हर साल, रुपया तो है ही है, हवाई जहाज में बैठे हो पहुंचे बद्रिकाश्रम, इससे क्या हो रहा जाना है? तुम्हारा मन तो संसार में घूम रहा है। हाँ, बस थोड़ी सी बात है।